पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले रिचर्ड कंपाउंड में भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय पदाधिकारी संदीप दुबे को सुनियोजित प्लान के तहत कुछ लोगों के द्वारा घेर कर बुरी तरह से पीटा गया और जब गंभीर रूप से घायल हो गया तब पुलिस वहां पे पहुंचती है और खाना पूर्ति करती है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है, किंतु पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में ढील का रवैया बरत रही है। हालांकि वो मामला क्या था, विवाद क्या था, जानने के लिए आइए बात करते हैं संदीप दुबे से। दुबे जी, क्या मामला था कल? सर जी, मेरा कंपनी है वहाँ पे रिचर्ड में, और मेरे कंपनी के सामने अब्दुल मनिहार का भी कंपनी है। तो उन्होंने कुछ दिन पहले, करीब 6 महीना पहले, अपने गाले का हाइट जो है बढ़ाया था, और उसके साथ में उन्होंने गटर का भी हाइट बढ़ाया। तो जब गटर का हाइट बढ़ाया तो उसकी वजह से हम लोग के गाले में पानी जाना चालू हो गया। थोड़ा सा भी बारिश होता था, 10-15 मिनट भी, तो गाले में पानी घुस जाता था। तो हमने नगर पालिका को लिखित में जो है कंप्लेन दिया था। तो नगर पालिका के लोग वहाँ पे करीब 3 से 4 बार आते हैं और सर्वे करके जाते हैं। यहाँ तक कि एक बार वहाँ पे जीसीबी भी आती है। जीसीबी के जो ड्राइवर थे, चेतन करके थे, तो चेतन जी आए, और इसके बाद अब किससे बात हुआ, क्या हुआ, जीसीबी वापस लेके गए, बोले ये 2 दिन में खुद ही तोड़ देगा। मैं बोला ठीक है, अगर वो तोड़ देगा तो मुझे, मतलब वो अपने हिसाब से तोड़ दे, मुझे ये नहीं है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, भाई वो हटा दे, हमारा काम होना चाहिए बस। तो वो वहाँ से चले गए, लेकिन 2 दिन क्या, 2-4 महीना बीत गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो बाद में मैंने फिर वनमाली साहब से बात किया, तो वनमाली साहब बोले कि हाँ आज कार्रवाई करवाते हैं, कल करवाते हैं। ऐसे ऐसे समय बीतते गया। तो कल जो है रिचर्ड में नगर पालिका घूम रही थी, तो मैंने देखा, तो मैंने वापस से वनमाली साहब को फ़ोन किया। बोला साहब ऐसा ऐसा है, आज तो नगर पालिका यहीं पे है, आपका पूरा टीम। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। फिर कुछ देर बाद जो है मैंने वापस उनको फ़ोन किया, तो थोड़ी देर बाद, उसके बाद जो है एक लड़के को फ़ोन जाता है कि दुबे जी का मुझे जो है लोकेशन नहीं मिल रहा है, उनका कंप्लेन आया था, उधर मुझे जाना था। तो उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने विजय पाटिल साहब को फ़ोन किया कि साहब आपको लोकेशन नहीं मिल रहा था। बोले हाँ मुझे लोकेशन नहीं मिल रहा है, आपका लोकेशन कहाँ पे है? तो मैं बोला ठीक है, मैं आपको करंट लोकेशन भेज देता हूँ। और मैंने उनको करंट लोकेशन भेजा, और करंट लोकेशन भेजने के बाद भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जो कि नगर पालिका वहीं पे दिन भर घूम रही है। करंट लोकेशन के आधार पे पहुँच ही सकते हैं। मराठी स्कूल था, मैंने वो भी बताया कि, और उसके पहले भी वो लोग वहाँ पे सर्वे करके जा चुके थे। तो मैं गया, उनको श्री राम स्कूल के पास वहाँ से लेके आया, और जब मौके पे पहुँचा, मैं मौके पे पहुँचने के बाद नगर पालिका ने, जो विजय पाटिल साहब थे, उन्होंने पूछा कि किसका है ये? तो सामने अब्दुल बैठा हुआ था, तो मैंने बोला इनका ही गाला है। तो विजय पाटिल साहब उनसे बातचीत करने लगे। इसके बाद फिर अब्दुल और उसके साथ के जो लोग थे मेरे पास आए, बोले तुमको क्या प्रॉब्लम? बोला भाई मेरे गाले में पानी जा रहा है और मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? बोलता है तुम भी अपने गाले का हाइट बढ़ा लो। बोला पैसा होना चाहिए ना उतना अपने पास कि मैं हाइट बढ़ा लूँ, नहीं पैसा तो क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद उसने, जो वहाँ के स्थानिक नगर सेवक थे, उनको उसने कॉल किया, अरशद चौधरी को, जो मैंने देखा। अब किस लिए कॉल किया वो जांच का विषय है। उसने कॉल किया, और जैसे ही फ़ोन कट हुआ है, उसके 2 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर ही अब्दुल और उसके साथ जितने लोग थे, उन लोगों ने बोला कि ये अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता बनता है, इसको साले को ख़त्म करो। इसके बाद उन्होंने वहाँ से मुझे दौड़ा लिया। जब दौड़ा लिया तो मेरे पैर का पिछले साल ऑपरेशन भी हुआ था, तो मैं उतना दौड़ भी नहीं सकता था। तो मैं बगल के कंपनी में अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग जब दौड़ाए तो वहाँ पे जो मेरे शुभचिंतक थे, जो बाकी के लोग थे वहाँ पे जो बीच बचाव कर रहे थे, उन्होंने उसको पकड़ने का प्रयास किया, जिसके वजह से वो जल्दी मेरे पास नहीं पहुँच पाए। लेकिन जैसे मैं कंपनी के अंदर घुसने का प्रयास किया, वहीं से वो लोग मुझे पकड़ लिए और मारना पीटना चालू कर दिए। उनके हाथ में लोहे के रॉड थे, धारदार हथियार थे, सब उनके पास था, उन लोगों के पास, जो बाकायदा कैमरे में भी दिख रहा है। इसके बाद मैं गिर भी गया वहाँ पे जगह पे। जब गिर गया तभी जो है एक जन ने वहाँ पे, जो अब्दुल का भाई लगता है, वो रॉड, स्टील के रॉड से मेरे सर पे हमला किया। जब सर पे हमला किया तो मेरे साथ में एक अंकित शुक्ला करके लड़का था, उसने हाथ लगा दिया और वो पकड़ लिया, जिसकी वजह से मेरा सर जो है बच गया। नहीं तो कल तो मेरा द एंड ही था। शायद से मैं आप लोगों के बीच में रहता भी नहीं। हाँ, खबर तो जरूर बनती, लोगों के बीच में जाती, लेकिन खबर यह होती कि श्रद्धांजलि की। तो मैं बीच में आज आप सभी के बीच में रहता हूँ, लेकिन ऊपर वाले की असीम अनुकंपा थी कि मैं आप सभी के बीच में आज उपस्थित हूँ। फिर वहाँ से जो है
जब वो मारने लगा तो जिसका कंपनी था उन्होंने बोला कि तुम लोग इसको जान से मारने का कर रहे हो, मैं सीसीटीवी फुटेज है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ अभी, और इसके बाद सबको अंदर कराऊंगा। तब वो लोग वहां से भागना चालू किए। जब वो लोग वहां से भागे तब मैंने 112 पे कॉल किया, फिर वहां पे पुलिस आई, फिर हम लोग पुलिस चौकी गए। लेकिन पुलिस चौकी जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन ने जो जानलेवा हमला मेरे ऊपर हुआ, मेरे यहाँ छाती में मारा गया, जो कि अभी ईसीजी का रिपोर्ट भी प्रॉपर नहीं आया है। इसके बाद मेरे गुप्तांग जगह पे मारा गया मुझे, वहाँ पे भी चोट लगा है, सूजन है मुझे, ठीक है। मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द है कि जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो मतलब बर्दाश्त कर रहा हूँ तो केवल मतलब एक अलग वो है, कैसे बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। तो मेरे ऊपर इस तरीके से हमला किया गया और पुलिस जो है अभी भी इसको जानलेवा हमला नहीं मान रही है। तो मैं यह प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर मुझे जान से मार दिया गया होता तब आपको ये जानलेवा हमला लगता, कि अभी भी रॉड से मेरे सर पे मारा जा रहा है जो दिख रहा है, उसके बाद भी जानलेवा हमला का वो नहीं किया जा रहा है। आपने देखा कि जिस तरह से हमला हुआ, हमले के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर जिन धाराओं के तहत दर्ज की गई उन धाराओं से पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है। तो ये आतिश सावंत जी हमारे समक्ष मौजूद है। आतिश जी, क्या कहना चाहोगे? सीधा सिंपल मामला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे इसे हिंदू मुस्लिम करार दिया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? हिंदू मुस्लिम करार नहीं दिया जा रहा है सर जी, ये हिंदू मुस्लिम ही है। क्योंकि मैं 3:30 बजे से उनके साथ में था, रात को 2 बजे तक यहीं पे हम लोग थे। ये जो विषय है कि सीधे सीधे इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। हमला होने के बाद में वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जब हम लोग थे तो उस वक्त ये जो अपने नगर सेवक है वो अरशद चौधरी जी, वो वहाँ पे आए थे। वो आए थे, उन्होंने बोला कि मेरा नाम आ रहा है, मेरा नाम हटाया जाए। अरशद चौधरी कहाँ पे आए थे? पुलिस चौकी में, पेलार पुलिस स्टेशन में आए थे और उनके साथ में उनके 3-4 गुर्गे भी थे। अच्छा, सब विषय खत्म होने के बाद जब वो मेडिकल के लिए हम लोग निकल रहे थे, उस वक्त उनके बीच में का उनका एक गुर्गा जिसका नाम अरमान करके कुछ है, अरमान सिद्दीकी, वो वहाँ से निकलते वक्त अपने किसी मित्र को बोलता है, देखा लांडे लोग की ताकत। मतलब ये क्या है? ये कोई हम दिशा नहीं दे रहे, ये सीधा सीधा। और मारते वक्त बोला गया है बाकायदा कि ये बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता बनता है, इसको मारो, इसको जान से मारो। तो हमारी यही मांग है पुलिस प्रशासन से कि जो इनके ऊपर हमला हुआ है वो सारे एक्ट बिठाए जाए। जो बीएनएस के धारा 109 बैठता है वो भी नहीं कर रहे, 324 किया जा रहा है। 324 करके उनके घुर्गे उनको छुड़ा लेंगे। और मतलब ऐसे ही अरशद चौधरी के जो नाम आ रहा है ना सर जी, तो नाम ये बार बार क्यों आ रहा है पता है? इन्होंने पहले पत्रकार को मारा है, पुलिस प्रशासन को मारा है, फिर बाद में वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी को मारा है, आज इनको मारा है, कल मेरे को मारेगा, कल किसी और को मारेगा। मतलब क्या चल रहा है ये? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और जो वसई विरार महानगर पालिका पेलार वसई विरार महानगर पालिका है, प्रभाग एफ के विजय पाटिल, जैसा इन्होंने बताया कि विजय पाटिल आए थे। अच्छा, एक बात बताओ, विजय पाटिल साहब की जिम्मेदारी नहीं थी 112 पे कॉल करके बुलाने की? वो अपनी जान बचा के भाग गए। मतलब इनको मॉब लिंचिंग के बीच में डाल दिया और खुद भाग गए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें सकल हिंदू समाज, हिंदू संगठन चुप नहीं बैठेगा। ये आक्रोश आगे जाके दिखेगा, उससे पहले हमको हमारे भैया को न्याय दिलाएगा। मैडम, क्या कहना चाहोगे? ये जो मामला सामने आया है, तमाम लोग आक्रोशित है और कहीं ना कहीं इसे हिंदू मुस्लिम विवाद के रूप में देखते हैं। अब हिंदू मुस्लिम का विवाद का रूप कैसे देख रहे हैं? देखो, अभी अगर पर्सनल मैटर है या कंपनी से रिलेटेड मैटर है या बिजनेस से रिलेटेड मैटर है तो आप पर्सनल आकर बैठ कर बात भी कर सकते हैं। आप पूरा झुंड बनाकर आ रहे हो हथियारों के साथ और सीधा मार रहे हो, अटैक कर रहे हो, ऐसा हमला कर रहे हो कि जान से ही मारना है। ऊपर से बोला जा रहा है वहाँ पे ये अपने आप को बहुत हिंदूवादी बोलता है। और ये काफ़ी मतलब दुबे भैया हमारे साथ में बहुत चीज़ों में सपोर्ट भी किए हैं, हिंदुत्व के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लव जिहाद जैसे मुद्दे हैं, काफ़ी मुद्दों में वो हमेशा नेता बाद में है, जो भी पार्टी के नेता बाद में है, लेकिन हिंदुत्व के लिए वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां जाती हैं उनके लिए भी हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। तो उनको जिस तरीके से टारगेट किया गया है कि इनको ख़त्म ही करना था, वो तो सिर्फ वीडियो में 40-50 लोग दिख रहे हैं, बाहर तो हथियार के साथ खड़े हुए थे।
रॉड के साथ, चाकू के साथ, मतलब उनका मकसद ही यही था, इनको खत्म करना है। मतलब एक वसई विरार में एक हिंदू को नेता को खत्म करना है कुछ भी करके, कि बला टले। उनके अंदर खौफ बिल्कुल नहीं है। खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि उनके ऊपर बैठा है ये हर्षद चौधरी। अब हर्षद चौधरी को कौन ऊपर सपोर्ट करता है वो पता नहीं है, लेकिन ऐसे नेता लोग जो हैं ये लोग हिंदू मुस्लिम कराते हैं, और हमें मजबूर होना पड़ता है ये बोलने के लिए कि हाँ तुम जानबूझ के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो। तो प्रशासन शासन से मैं यही बोलना चाहूंगी, ये अरशद चौधरी नेता को है ना जल्द से जल्द अरेस्ट करे और इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेताओं पे। अगर नहीं करेंगे तो सकल हिंदू समाज ऐसे नेता को छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब आपके वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे नेता को अगर प्रशासन या पुलिस कोई भी सपोर्ट करेगा तो उनके अगेंस्ट भी हम धरना धरेंगे। सकल हिंदू समाज छोड़ने वाला नहीं है। जय श्री राम। वहीं इस मामले में हमने जब नगर सेवक अरशद चौधरी से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। देखो, नाम लेने की बात तो ऐसा है, उस झगड़े से तो मेरा कोई वास्ता नहीं है और मैं जानता ही नहीं हूँ कि झगड़ा हुआ क्या हुआ था। विजय पाटिल साहब वहाँ गए थे कार्रवाई करने, मेरे को फ़ोन लगा के दिया ऐसा ऐसा है। विजय पाटिल साहब को मैं बोला कार्रवाई करो, उन्होंने कहा 2 दिन में मैं कार्रवाई करता हूँ। उसके बाद मेरा विजय पाटिल साहब का फ़ोन कट होता है। उसके बाद मैं था भी नहीं वहाँ, मैं तो कहीं और था। मैं उस समय जब वहाँ गया था अपना क्या नाम है वनोटापाड़ा में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ देखो राजनीति वो हो रहा है कि ये दल वाले आए वो दल वाले आए, दबाना चाहते हैं। आपको मालूम है कोई भी चीज़ होता है, अरशद चौधरी का नाम ले लो, लोगों को अच्छा लगता है, मतलब उनको उनका व्यूज़ बढ़ जाता है, फॉलोअर बढ़ जाते हैं नाम लेने से। लेकिन देखो मेरा काम राजनीति करना और लोगों के साथ, और राजनीति मैं करता नहीं हूँ धर्म के साथ, मैं लोगों के साथ रहता हूँ। और मैं पुलिस प्रशासन से अपील करता हूँ कि इस चीज़ की एकदम अच्छे बारीकी से जांच हो, इस जांच में जो दोषी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसके पीछे कोई भी हो उसका नाम लेना या किसी का नाम उछालना, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से छोटे से विवाद ने चिंगारी पकड़ ली, जिसके चलते वह छोटा सा विवाद जो शायद एक निजी विवाद था, उसके बाद उसने अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया। और पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई जो कार्रवाई है उस कार्रवाई से भी पीड़ित पक्ष अब संतुष्ट होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं हिंदुत्ववादी लोग भी एकजुट हो रही हैं, कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी एकजुट हो रहे हैं। वहीं अब देखना ही होगा कि सारे मामले में प्रशासन किस प्रकार से गंभीरता से काम करेगा, कब इस मामले में सार्थक कार्रवाई करते हुए मामले की सकारात्मक जांच करते हुए पीड़ित पक्ष को कब न्याय देगा।